और बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूनियन कार्बाइड का कचरा करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। अब बारी इसके खात्मे की है। धार के पीथमपुर में कचरे को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। वहां के लोगों की कुछ चिंताएं हैं, लेकिन खुद सीएम ने आज सब कुछ साफ कर दिया है। लोगों को आश्वस्त किया है, जहरीले कचरे के किसी को कोई खतरा नहीं है, न जमीन को, न जीवन को, न पानी को। तो आज हम इन्हीं शंकाओं और सीएम के साथ साथ एक्सपर्ट्स की ओर से दिए जा रहे भरोसे पर बात करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान पैदा जहरीले कचरे का पूरा सच समझेंगे। हम आप ये चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल का कचरा ठिकाने पर पहुंच चुका है। अब तैयारी उसे ठिकाने लगाने की है। लेकिन धार के पीथमपुर में एक कश्मकश है, चिंता है, लिहाजा शिकायत है। ये बता रहे हैं कुछ जो जानकार लोग हैं, वो बता रहे हैं कि पैरालाइज की बीमारी होगी, अटैक की बीमारी होगी, खुजली की बीमारियां होगी और मवेशियों मर रहे हैं, पानी पीने से दूषित हो रहा है सब कुछ। हाँ सर, 5-6 महीने बोल रहे कि 5-6 महीने आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? किसने कहा आपसे यहाँ से जाने के लिए? अब गांव वाले ही सब बोल रहे हैं। अब गांव वाले को किसने बोला होगा सर? क्या नाम है आपका? सपना जादव। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं, गोपनेश्वर मंदिर। अच्छा, यहाँ पे जो कचरा जलता है इसकी वजह से किस तरह की तकलीफ झेलना पड़ती है? अब तकलीफ तो बहुत सारी है। धुआं इधर आता है और इधर हम कुछ ढोर के भी पाल नहीं पाते। वो ढोर के उधर कचरा खाने जाते हैं तो उससे उनकी जान चली जाती है। और हमारे केवल अभी 5-6 महीने तक कचरा जलाने के लिए बोल रहे थे, फिर बच्चों की भविष्य खराब होगी ना, उनकी पढ़ाई। पीथमपुर के लोगों की इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए आज सीएम मोहन यादव खुद सामने आए। भरोसा दिया कोई खतरा नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता के हित में किसी प्रकार की कोई भी निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। करीब 40 साल बाद भोपाल के यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा अब पीथमपुर भेजा जा रहा है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां से इतने बड़े कंटेनर के माध्यम से करीब 12 ऐसे कंटेनर हैं जिनके माध्यम से जो कचरा है वो पीथमपुर भेजा जा रहा है। 370 टन कचरा जो 12 कंटेनरों में भर के ले जाया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये देखिए भोपाल से निकला यूनियन कार्बाइड का कचरा जो लंबे समय से विवादित है। 6 दशकों के बाद जो है आज ये कचरा निष्पादन होने के लिए राम की कंपनी में पहुंचा है। इससे पहले 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को लेकर भोपाल से जब 12 सील बंद कंटेनर निकले तो एनडीटीवी की टीम जहर से मुक्ति के इस पूरे महाप्रयास की गवाह बन रही थी। तब रात के करीब 9 बज रहे थे। करीब 12 ऐसे कंटेनर हैं जिनके माध्यम से जो कचरा है वो पीथमपुर भेजा जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 337 मीट्रिक टन कचरा कैसे भरा गया है। इन कंटेनर्स के ऊपर खतरनाक अपशिष्ट लिखा हुआ है और ये ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से करीब 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर भोपाल से पीथमपुर के लिए बनाया गया है। पूरे सुरक्षा एहतियात 250 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर पर सब कुछ चाक चौबंद। रात करीब 10:30 बजे पीथमपुर की ओर बढ़ रहे कंटेनर अब सीहोर से गुजर रहे थे। 370 टन कचरा जो 12 कंटेनरों में भर के ले जाया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये 10:35 पर टाइम हुआ है। ये सीहोर से रवाना हुआ है और अब ये पीथमपुर की ओर रवाना होगा, जो कि इस कचरे को पीथमपुर में नष्ट किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड कंपनी का जहरीला पदार्थ, जहरीला देखिए किस तरह से यहाँ देवास के टोल टैक्स से
गुजर रहा देवास की सीमा से इन ट्रकों से जहरीला पदार्थ जो है भोपाल से पीतमपुर ले जाया जा रहा है। भोपाल से 12 इसमें भी देख सकते हैं ये कंटेनर, इनमें 12 जो ट्रक हैं इनसे जहरीला पदार्थ भोपाल से पीतमपुर की ओर ले जाया जा रहा है। पुलिस कस्टडी के समय जा रहा है। सुबह 4:15 बजे के बाद आखिरकार जहरीला कचरा वहां पहुंच गया, जहां से उसे हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया जाएगा। तेईस दशकों के बाद जो है आज ये कचरा निष्पादन होने के लिए रामजी कंपनी में पहुंचा है और यहाँ पर जो है लंबे विरोध के बाद भी जो है ये कंटेनर यहाँ पहुंच चुके हैं। आज ये जो है रामजी कंपनी के अंदर पहुंचेंगे जहाँ इनका निष्पादन होना है। इस बीच भोपाल के जहरीले कचरे पर राजनीति भी शुरू हो गई, लेकिन हम यहाँ राजनीति की ज्यादा बात नहीं करेंगे। भोपाल का जहरीला कचरा राजनीति की चीज नहीं होनी चाहिए। धार निवासियों की अपनी चिंताएं हैं, उन्हें जरूर सुना जाना चाहिए। इस बात पर चर्चा में भी कोई हर्ज नहीं कि कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका क्या हो सकता था, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सब कुछ बेहद साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है तो हमें अब भरोसा भी करना चाहिए। पीथमपुर से साबिर खान के साथ एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। बुधवार को जब ये जहरीला कचरा भोपाल से पीथमपुर के लिए निकला तो एनडीटीवी ने हर जगह इसे ट्रैक किया, इसे देखा। हमारे संवाददाताओं ने रात को 4:30 बजे तक आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई और अब भोपाल से चूंकि कचरा शिफ्ट हो गया है तो चिंता भी धार की तरफ शिफ्ट हो गई है। धार और पीथमपुर के लोगों की अपनी चिंताएं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि उससे न जमीन को, न हवा को, न पानी को कोई दिक्कत होने वाली है। लेकिन उन चिंताओं पर हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। पर्यावरणविद रुचिका सचदेवा जी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर रही हैं। इसके साथ साथ एक्टिविस्ट रचना धिंगरा जी, सोशल वर्कर गौतम कोठारी जी और साथ ही साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लव बंसल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा रुचिका जी आपसे है। रुचिका जी, लोग कह रहे हैं कि भोपाल से कचरा शिफ्ट हो चुका है, धार पहुंच गया, पीथमपुर पहुंच गया, तो भोपाल की जो चिंता थी वो भी उस कचरे के साथ अब धार और पीथमपुर पहुंच गई है। कितनी वाजिब आप इस चिंता को मानते हैं जो धार और पीथमपुर के स्थानीय लोगों की है? मुझे ये बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं लगता है, क्योंकि अगर यहाँ से कचरा उठाया गया है और पीतमपुरा ही क्यों गया है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वहाँ पे इसका सही निपटान हो सकता है और बहुत तरीके से उठाया गया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से उसको तरीके मतलब कर करके वहाँ पे कि उधर ख़त्म होगा वो, इसीलिए उठाया गया है। कहीं और नहीं भेजा गया उसको, जहां उसको प्रॉपर तरीके से खत्म कर सकते हैं सिर्फ वहीं भेजा गया है। ठीक। रचना धिंगरा जी हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं। रचना जी, देखिए, एक होती है चिंता, एक होती है तार्किक चिंता और एक होती है अफवाह। तो कुछ अफवाहें इस तरह की हैं कि पीथमपुर के लोग, जहां ये डंपिंग स्टेशन है, जहां ये कचरा खत्म किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, आसपास के ग्रामीण कह रहे हैं कि अब हमें यहां से जाना पड़ेगा, लोग कह रहे हैं कि अब यहां से निकल जाना पड़ेगा। तो इस तरह की अफवाहें और चिंताएं भी उनकी तरफ बढ़ी हुई हैं। जी, तो मैं कुछ बातें साफ कर देती हूँ। पीथमपुर नहीं है ओनली जगह, ये पीथमपुर इसलिए जा रहा है क्योंकि देश के 21 इंसिनरेटर्स ने इसको लेने से मना कर दिया, बाकी देश की राज्यों की सरकारों ने। ठीक है, ये इसलिए यहाँ जा रहा है क्योंकि 2012 में तो सबका विरोध था, जयंत मलैया जी का विरोध था, बाबूलाल गौर जी का विरोध था, सबका विरोध था कि यहाँ नहीं जाना चाहिए। और पीथमपुर की, और ये भी सच है कि जब 7 ट्रायल रन हुए हैं यहाँ पर, तो 5 ट्रायल रन पूरी तरह से फेल हुए हैं, जिसके अंदर भारी मात्रा में डायोक्सिन और फ्यूरॉन्स निकले हैं। डायोक्सिन और फ्यूरॉन्स दोनों कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। जब ये फेल हो रहे थे, कोई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिकारी किसी गांव के रहवासी को नहीं बता रहा था, या पीथमपुर के किसी निवासी को बता रहा था कि भाई 5 फेल हो गए, इतनी बार डायोक्सिन फ्यूरॉन रिलीज हो गया। दूसरा, ये तीसरी बात, ये कह देना कि यहाँ पर पड़ा था और बड़े ही सेफ्टी से ले जाया जा रहा है, तो जहां ले जाया जा रहा है वो तो बड़ा ही अच्छा होगा, ये कोई तर्क नहीं है कहीं से भी। यहाँ
इसको आप जला रहे हो। ये जो वेस्ट है, ये ऐसे का ऐसा अगर स्टेनलेस स्टील ड्रम्स में रखा रहे ताकि वो लीच ना हो, ना पानी में जाए ना हवा में जाए, लोगों को नुकसान नहीं करेगा। अभी आपको पता होगा, अभी भोपाल शहर में मुझे मालूम है इवन अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज आप जब किसी चीज को जलाते हो, जब स्मोक निकलता है ना, किसी भी पर्यावरणविद को ये मालूम होना चाहिए कि वो स्मोक कितना हानिकारक होता है। इट हैज इट्स ओन केमिकल्स। ये आप एक दिन नहीं जला रहे हो, ये आप 3 से 5 महीने या 6 महीने तक जलाओगे, ठीक है। तो और जलाना तो रचना जी, itself क्या इतना प्रक्रिया अलग खराब नहीं है या ऐसे ही प्रक्रिया। और खुले में आग लगा देंगे? आखिरी बात, और 30 वो अब आप 300 मेट आप जला क्यों रहे हो? 126 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हो ना ताकि इसको नष्ट कर सको। आपको पता है 300 करोड़ को जलाएंगे और 900 मेट्रिक टन इसका रेजिड्यू निकलेगा। उस रेजिड्यू को आप उसी लैंडफिल में गाड़ोगे जहां पर लीच हो गई है। आज भोपाल में ये समस्या कैसे हुई है? ये भोपाल में जो कचरा है वो कैसे हुआ है? वो ऐसे हुआ है कि यूनियन कार्बाइड ने अपने प्रोडक्शन के समय सारा कचरा एक लैंडफिल में डाला जो लीच हो गई। तो आप उस कचरे को 126 करोड़ खर्च करके 3 गुना बना रहे हो और उसको गाड़ रहे हो, और उसी लैंडफिल में गाड़ रहे हो जो लीच हो रही है, जिसकी वजह से आसपास का पानी तो प्रदूषित हो ही रहा है। अब वो यशवंत सागर की तरफ जाएगा। और आखिरी बात मैं कह रही हूँ, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या क्या इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती। आपको लगता है 21 राज्य पागल हैं जिन्होंने बोल दिया हम नहीं लेंगे इस वेस्ट को? जर्मनी अच्छा, ने अगर बोल दिया हम मैं नहीं कहूं कि लेंगे रचना जी को अगर इस जिम्मेदारी दी जाती तो रचना जी इसको डिस्पोजल कैसे करते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2 अमेरिकन कॉरपोरेशंस, यूनियन कार्बाइड एंड डाउ केमिकल। स्टेनलेस स्टील में रखिए, ये दोनों कोर्ट में है, ठीक है। ये हमारे देश में धंधा कर रहे हैं, इनका मार्केट शेयर 3 से 23% हो गया है। इनको बोलिए कि ये अपने देश लेकर जाएं, और अगर नहीं लेके जाएंगे तो इनको इस देश में बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। ये देखिए 2 दिन में अगर नहीं लेके जाते, और ये पहली बार नहीं होगा। 2003 में यूनिलीवर नाम की कंपनी, एक अमेरिकन कॉरपोरेशन जो थर्मोमीटर्स बनाती थी कोडाई कनाल में, उन्होंने 400 किलो का मर्क्यूरी कंटामिनेशन किया। उनको तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला इसको आप अपने देश ले जाएं। वो लेकर गए झक मार के। आप ये मिसाल बना रहे हो कि भोपाल के लोग तो सहे ही सहे, हम सरकार उसका भुगतान करे उस कचरे को साफ करने का, और ठीक, उस मैं इस पे भुगतान जरा एक के मिनट आता समय हूं में आपके पास, एक बाकी और पैनलिस्ट उनके पास समुदाय भी को जाता हूं आप मैं। रचना जी, एक्सपोज करें। गौतम कोठारी ये साहब मैं मेरे साथ कहीं से सोशल नहीं मान वर्कर हैं। सकती कि गौतम जी, exposure मेरा नहीं आपसे होगा। इस सवाल ये है, तो क्या सरकार, अधिकारी, साइंटिस्ट इनकी बात पर भरोसा ना करें? रचना जी ने जो बातें रखी हैं, तर्क रखे हैं, फिर सवाल ये उठता है। देखिए, इस कचरे का सुप्रीम कोर्ट ने पहले 10 टन कोची से कचरा बुला करके जलवाया, और उसका मॉनिटरिंग एमपीपीसीबी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया। बाद में 10 टन कचरा ये यूनियन कार्बाइड का जलाया गया, और वो भी सक्सेसफुली जला, उसमें कहीं कोई एमिशन की स्थिति नहीं बनी। इन सब को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल लेते हुए और ये निर्णय किया कि कचरा यहीं आराम से जल सकता है। अब बात यह है, विश्वास करें या ना करें, 2012 तक मेरी जो जानकारी थी, और मैंने जितने आरटीआई में इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह का अध्ययन किया था, उसमें ये बात सामने आ रही थी कि वो व्यवस्थाएं नहीं है रामकी के पास, और वो सुरक्षा नहीं है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को सफलतापूर्वक जलाया जा सके। जब ये आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन से रामकी को बहुत बड़ी सीख मिली, और इसका एक लाभ ये हुआ कि रामकी ने अपने सारी जो कमियां थी उनको एक एक करके दूर करना शुरू किया। और तब से लेकर 2005-6 से लेकर के 2024 तक जो स्थिति, 12 के बाद जो स्थिति है वो संतोषजनक रही है, और इंडस्ट्रीज के कचरा जलने से वहां किसी को कोई ऐसी परेशानी की स्थिति नहीं देखने में आई। अब बात ये उठ रही है कि अब ये कचरा जो है वो टॉक्सिक है और सामान्य कचरा नहीं है। बात भी सही है,
सामान्य नहीं है, असामान्य है, लेकिन इसको असामान्य की तरह ही जलाया जा रहा है। इसको जिस प्रकार से जो जानकारी दी जा रही है कि 2500 किलो प्रति घंटा के किलन में 90 किलो मात्र जलेगा, और जो 90 किलो जलेगा वो पहले उस कचरे की, क्योंकि हर जो कचरा जलाया जाता है उसके पहले उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद में उसको जितना कमजोर किया जा सकता है ऐसे मटेरियल उसमें मिलाए जाते हैं, और वो मिला करके उसको कमजोर किया जाता है, और कमजोर करने के बाद ही वो भट्टी में जाता है। और भट्टी में जाने के बाद जो धुआं है, जिसमें सारी टॉक्सिसिटी रहती है, वो स्क्रबर में पानी में घुलती है। जो बचता है वो इतना, जिस प्रकार से बात की जा रही है, वो जो बचता है वो इतना खतरनाक नहीं है जो TSDF में दफन किया जाएगा। खतरनाक तो वो लीचेट है जो ऊपर धुएं के रूप में उठा और वो पानी में मिल गया। उस लीचेट का डिस्पोजल बहुत बड़ी समस्या होती है, जिस एक मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर से वातावरण में धीरे धीरे घोल दिया जाता है, और वो वातावरण में उसी मात्रा में घुलता है जिससे कहीं ह्यूमन उसको कोई कठिनाई ना हो। ठीक, इसी एंगल पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर लव बंसल। मैं आता हूं आपके पास जरा। प्रोसेस के कारण गौतम जी एक मिनट दे दीजिए। गौतम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कचरा बहुत सफलता डॉक्टर लव बंसल साहब, देखिए तमाम आपने पैनलिस्ट की बात सुनी। अब जरा मैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी, हमारे शरीर के लिए कितना घातक हो सकता है, उस एंगल से मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दावे अलग अलग हैं, आपने सुना रचना जी का अलग कहना है, रुचिका जी का अलग कहना है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी, इतनी कोशिशों के बावजूद भी मानव जीवन के लिए ये कितना चिंताजनक है इस तरह का कचरा जलाया जाना, जो बताया जा रहा टॉक्सिक है। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। इसमें बायोकेमिकल वेस्ट और रेडियो एक्टिव दोनों ही तरीके का वेस्ट इसमें था, जिससे कि हम आज भी देख रहे हैं कि भोपाल में जो भी परेशानियां आ रही हैं मरीजों को, लोगों को बच्चे विकृत पैदा हो रहे हैं, और लंबे समय से भोपाल के लोग इसकी परेशानियों से अभी तक जूझ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा होगा हमारे देश में, ये पहला एक इंसिडेंट होगा जबकि इतनी बड़ी मात्रा में हम किसी वेस्ट प्रोडक्ट को जलाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में इस वेस्ट प्रोडक्ट को हम डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं। जो भी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से ये चीज सेफ है। ट्रायल रन में जो 2015 में जो ट्रायल रन हुआ, इसकी सेफ्टी का दावा किया गया है कि वो सेफ था, जितना भी उसमें मटेरियल जनरेट हुआ वो नॉन टॉक्सिक था। बट जब हम बात करते हैं कि उस समय 10 टन हमने यूज किया था, आज 360 के टन के अराउंड जो कचरा है वो हम जलाने वाले हैं, उसे डिस्पोज करने वाले हैं, और ये लंबे समय तक प्रोसेस चलेगा, लगभग 3 से 4 महीने तक चलेगा। तो जरूरी है कि इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से की जाए। सारी गैसेस की मॉनिटरिंग, जो लैंडफिल उसका किया जाएगा वो एक टाइम का इफेक्ट नहीं है, उसको हर 2 महीने 3 महीने जैसा भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स में आता है कि कितना फ्रीक्वेंटली उसे हमें जांचने की जरूरत है, उसके आसपास की जमीन को, उसके आसपास के पानी को, और वहां पे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उस एरिया में डेवलप करने की। जो भी इससे टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके जो भी सिम्टम्स हैं, अगर लोगों में ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो वहां की हेल्थ फैसिलिटीज इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो सही समय पे उन्हें डिटेक्ट कर सकें, जिससे कि हम फिर से किसी और बड़ी प्रॉब्लम से आने से बच सकें। ठीक, डॉक्टर साहब, धार और पीथमपुर के लोगों के मन में मुझे लगता है कि एक सवाल जरूर होगा। देखिए, ज्यादातर लोग आरओ तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एयर प्योरीफायर, उसका मेंटेनेंस, मुझे नहीं पता कि लोग उसके प्रति कितने अवेयर हैं या कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। धार पीथमपुर के लोगों को अपने लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए फॉर सेफ्टी? हालांकि दावे तमाम है कि कुछ भी इससे बिगड़ने वाला नहीं है, फिर भी धार और पीथमपुर के लोगों को कोई आप सुझाव, कोई सजेशन देना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? लोगों के लिए जरूरी ये है कि वो अपना पानी, पीने का पानी और गैस, जो एयर है हमारी, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पीने के पानी के लिए जैसे आपने बोला आरओ प्योरीफायर मिनिमम यूज होना चाहिए। उसके साथ साथ एयर से होने वाली जो भी संभावनाएं हैं, वो घर पे तो आदमी प्योरीफायर लगा सकता है, बट बाहर जब वो काम के लिए जाएगा, कहीं बाहर जाएगा, तब वो एयर प्योरीफायर का यूज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदारी बनती है वो लोकल प्रशासन की बनती है कि वो एयर की क्वालिटी को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। और लोगों के लिए जरूरी ये होगा कि कोई भी किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी दिक्कत या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है
तो वो इसके लिए विजिलेंट रहें और जो भी लोकल हेल्थ अथॉरिटीज हैं उससे कांटेक्ट करें। इसीलिए मैंने कहा कि लोकल हेल्थ अथॉरिटीज का मजबूत होना, उनकी द्वारा प्रॉपरली लोगों को चेकअप मिलना, एक सर्वेलेंस होना कि किसी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ कचरा जला देना हमारा उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी सर्वेलेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि लोगों की भी सर्वेलेंस करनी जरूरी है और वहां के एनवायरनमेंट की भी सर्वेलेंस करनी जरूरी रहेगी। ठीक, मैं रचना जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक सवाल मुझे पूछना है आपसे, कोशिश कीजिए थोड़ा छोटे में जवाब दें मैम। देखिए, दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपने कहा कि 300 टन कचरा 3 गुना हो जाएगा, 900 टन हो जाएगा। जहां तक मैं विज्ञान जानता हूं, अगर मुझे थोड़ी भी उसकी समझ है, तो कोई भी चीज जलने के बाद कार्बन ही बचता है, बाकी तो चीजें उड़ जाती हैं, जो भी चीजें रहती है, तो वजन हल्का ही होता है। हालांकि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ये हमने पढ़ा है। तो ये 3 गुना कैसे हो जाएगा, पहली बात जो आप बता रहे थे। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स में उसको रखिए, तो उसकी कोई मियाद तो होगी। हम कब तक उसे स्टोर रखेंगे, कब तक उस कचरे को छाती पर बैठाए रखेंगे? आप इस बारे में बताना चाहेंगे कुछ? रचना जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। ओह, आई एम सॉरी जी हाँ, बोलिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 300 से 900 हो जाएगा। ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की प्रेजेंटेशन है जो बोल रही है। बिकॉज कचरा तो अपने आप नहीं जलेगा, आपको कुछ इसमें मिक्स करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड सम डीजल, यू हैव कुछ मटेरियल और डालना पड़ेगा, और उनका खुद का है। कम से कम 900 मेट्रिक टन में ये रेजिड्यू तब्दील होगा। गौतम कोठारी जी भी इसको बोल सकते हैं, उन्होंने भी देखी होगी ये प्रेजेंटेशन। और दूसरा, ये मामला पिछले 20 साल से लंबित है। पिछले 20 साल से हमारी सरकार यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से पैसे मांग रही है और बोल रही है कि इसको ले जाए। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन डालिए, और यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल नहीं सुन रही है। कि वो इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर है। हम सिर्फ कोर्ट में बोल रहे हैं पर उनके ऊपर कुछ कानून नहीं कस रहे हैं। तो अगर ये पिछले के 20 साल स्टेनलेस स्टील ड्रम में डाल के उनके ऊपर लगाम कसी होती, तो क्या 20 साल, क्या 2 महीने में ये बात हो जाती। हमें रखने की कोई जरूरत नहीं। और एक बात आखिरी में मैं साफ कर दूं, ये 337 मेट्रिक टन 1% कचरा है। 11 लाख टन जहरीला कचरा अभी भी फैक्ट्री के अंदर 21 जगहों पर और फैक्ट्री के बाहर जहरीले तालाबों में दबा है। तो इसको भोपाल का कोई सीना हल्का नहीं हुआ है। बस हम आशा करते हैं कि इसके बाद उस कचरे के ऊपर बात होगी जिसकी वजह से 1 लाख लोगों का भूजल प्रदूषित हुआ है और जो बच्चे जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा हो रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि और ये किसी के साथ कहीं और ना हो। ठीक, रुचिका जी, देखिए, कुछ तो करना था। इतने दशक बीत गए, कुछ तो करना था। पीथमपुर ना सही तो कहीं और सही, लेकिन ये भी रचना जी का कहना ठीक है कि क्या वजह है कि बाकी राज्य इसके लिए तैयार नहीं हुए, कोई फैक्ट्री तैयार नहीं हुई, और फिर पीथमपुर को हमने चुना क्योंकि शायद वो मध्य प्रदेश में है। सर, सबसे पहले तो ये है कि 40 साल हो चुके हैं ऑलरेडी इसको। अब भोपाल को और कितना इंतज़ार करने का पड़ेगा इस कचरे को हटाने के लिए। अब जब कदम उठाया गया है तो और उसका निपटान तो हो रहा है ना, आगे ख़त्म हो गया है वो कचरा अब देखा जाए तो, और यहाँ का एरिया क्लीन हो गया है। और ये ऐसे कोई मामूली कचरा नहीं है जिसको ऐसे ही जलाया जाएगा। डेफिनेटली बहुत सारे साइंटिस्ट लगेंगे, उस कचरे को केमिकल जो है, टॉक्सिक केमिकल्स जो है, उसको ख़त्म करा जाएगा, ताकि फिर हम एक जगह की दूसरी इंडस्ट्रियल वहाँ पे वो नहीं बनाने जा रहे हैं, लोगों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनाने जा रहे हैं। यहाँ की परेशानी ख़त्म ही कर रही है सिर्फ। और एनवायरनमेंट में तो हम देखें, एक पन्नी भी जलाते हैं तो वो सारा नुकसान है। तो ये नॉर्मल चीज़ें जलाने में और इस कचरे को जलाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब ली है सरकार ने तो उसको अच्छे से ही करेंगे, ये हम पूरा विश्वास रखते हैं कि एक जगह का कचरा दूसरी जगह ले जाके, इतना सिंपल नहीं है ये। वहाँ पे मुझे पहले भी पता है कि जितना भी केमिकल वेस्ट दूसरा भी है वो भी पीतमपुरा में जाके ख़त्म करा जाता है।
तो इसीलिए उस जगह को चूज़ करा गया है। और अगर इतनी सिर्फ 250 किलोमीटर्स में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो सोचिए, आप तो दूसरा देश जाके बोल रहे हैं वहाँ जाके जलाओ या उधर करो, तो उसका पैसा किसने देना है? एमपी की गवर्नमेंट तो नहीं देने वाली है इतना पैसा। सही बात है। और यहाँ डॉक्टर लव बंसल जी मेरे साथ है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। और डॉक्टर लव बंसल साहब, ये कितना खतरनाक रहता है? देखिए, पोल्यूशन, कोई भी कचरा जलेगा तो जाहिर बात है वो लंग्स पर तो असर करता ही है, लेकिन इतने किलोमीटर दूर जब कचरा जलाया जाएगा, और देखिए इतना सारा कचरा जलाने का खर्चा 1 रुपए भी हो सकता है, आप माचिस की तीली रखिए और जला दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इतने करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं तो जाहिर बात है कुछ टेक्निक है, कुछ तकनीक है, इसीलिए इतने करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, वरना 1 तीली का खर्चा है। जी डेफिनेटली इसमें खर्चा तो काफी आएगा ही। और अगर हम एक जगह से दूसरे जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, मान लीजिए हम इसे 270 किलोमीटर लेके जा रहे हैं, तो इतना हमें इसके लिए सिक्योरिटी का भी एंगल चाहिए, सिक्योरिटी का एंगल, क्योंकि ये जो बायो हैजार्डस वेस्ट है ये गलत हाथों में पड़ जाए या गलत इस पे अटैक हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू भी है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेडिकल इशू, ये एक सिक्योरिटी इशू भी है, क्योंकि इसका किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है। तो नियर बाय जितना भी इसको जलाया जा, मतलब जो फैसिलिटी है धार में, दैट इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो कि मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। तो इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि कहीं और इसको भेजना और दूर भेजना, क्योंकि जहां पे भी जाएगा कचरा वहां पे वो जो हमारे लिए प्रिकॉशंस है वो हमें हर जगह लेने हैं। तो नियरेस्ट जहां पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है वहां पे जलाना सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। गौतम सर, मैं आपको 30 सेकंड दे पाऊंगा, क्लोजिंग कमेंट आपका। अभी ये कहना कि किसी भी प्रकार से भय का माहौल उत्पन्न करना, ये हर तरह से नुकसानदायक है पीथमपुर के लोगों के लिए भी और वहाँ के इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये जो भय है वो ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है बजाय कि किसी प्रकार की घटना से। तो मेरा ये निवेदन है कि अभी ये कचरा जलना शुरू तो नहीं हुआ है, शुरू होने दो, मॉनिटरिंग हो रही है। किसी भी प्रकार की कोई अगर कठिनाई आती है तो निश्चित रूप से हम स्वयं उसमें आंदोलन में उतरने के लिए तत्पर हैं। बहुत धन्यवाद आपका गौतम सर। इसके साथ साथ डॉक्टर लव बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जी, रुचिका जी, बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।